बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज वाराणसी के विशेश्वरगंज में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तैयार चर्चा हुई। इस कड़ी में सुनील कुमार पांडे उर्फ चुनमुन गुरु, पूर्व महासचिव कन्हैया गुरु, मोहम्मद कैफ, इफ्तेखार अहमद, बिस्मिल्लाह अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, लगातार जो है कि बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और असम चुनाव को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जिस तरह से असम चुनाव में योगी जी ने एक बयान दिया है कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। क्या यूपी अपराध मुक्त हो चुका है? यार, यूपी के अंदर तो कनम की इतना जबरदस्त अपराध बढ़ा है। हमने जो कांग्रेस की सरकार भी देखी है और जनता दल के भी सरकार देखी है, जनता पार्टी के भी सरकार देखी है और समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी है। अपराध की बात करते हैं, अपराध तो इस वक्त इतना जबरदस्त कदम के बढ़ गया है। और यही नहीं, खाली यूपी का नहीं है, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और चाहे कदम की जो उड़ीसा हो और दिल्ली हो, कहाँ है यहाँ तो जैसे अपराध का करने की बिजनेस हो रहा, कारोबार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, सरकार यही है जो कहती है कि जो सब चंगा है, तो देखा जाए तो यूपी के अंदर सब नंगे हो गए हैं। उसका कांड हुआ था हाथरस के अंदर, एक दलित बेटी का। किसने कदम की कांड किया, वो माना कि उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसको न्यूज में देख रहा हूँ, टीवी पर वो आ रहा है, उसको सफाई दे रहा है, वही मेन मुलजिम निकला था। उसकी हत्याई जो है, उसके साथ रेप किया गया, हत्या करके उसकी लाश को भी माँ बाप को नहीं हैंड ओवर किया गया, नहीं सौंपा गया और उसकी लाश को जो है जला दिया गया। अभी अंकिता भंडारी का मामला देख लीजिए, कई कांड ऐसे हुए हैं, चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, इतने कांड अपराध हुए हैं आए दिन। नाबालिग जो है दलित बेटियों का, और हर वर्ग के देख रहा हूँ कि लोग तरसते हैं ये। और कहीं कोई अपराध पर कोई रोक नहीं है, दिन पर दिन अपराध बढ़ा है जो है। अब ये आने वाला जो चुनाव है ना 27 का, ये चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार तो जो है अखिलेश जी के, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 27 की जो है। और चुनाव ये लोग नहीं लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर जो है सफाया होगा इसी लोगों का और यहाँ पर कानून का राज स्थापित होगा और जनता सरकार चलाएगी। क्योंकि असली मालिक तो चाहे मुख्यमंत्री नहीं होता है, न मालिक प्रधानमंत्री होता है, मालिक तो जनता होती है। जनता ही तो कदम बैठाती है गद्दी पर, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर कदम की हो, जनता ही उनको चुन के भेजती है, वही उनको बनाती है। और जनता इस वक्त तराही तराही बची हुई है। अंग्रेजों का शासन करने की जो है हमको याद आने लगता है, जैसा कि हम तो उस वक्त देखे नहीं थे, हमारी तो पैदाइश बहुत बाद की हुई है। लेकिन हमने जो किताबों में पढ़ा है, जो अपने बुजुर्गों से कदम की सुना है कि इतना जबरदस्त अंग्रेजों के शासन में इतना ज़्यादा जो है जनता के साथ कुचक्र किया जा रहा था। और उस वक्त कदम की जो है लड़ाई कौन लड़ा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे। जयप्रकाश नारायण जी भी साथ रहे हैं और लोहिया जी भी साथ थे, गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, तमाम ऐसे से नेता रहे, तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और हिंदुस्तान का पहला अगर कोई प्रधानमंत्री बना था आज़ादी के बाद तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन कांग्रेस पर तो योगी जी कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। एक बात बताइए हमें कि घुसपैठिया अगर कदम की आपके, चाहे यूपी में आवे, बिहार में आवे, कहीं किसी प्रदेश में आवे, चाहे आसाम में आवे, कि घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आप हैं और उसके बावजूद करें घुसपैठिया घुसपैठिया। बिहार का चुनाव हुआ, पहला नारा लगा घुसपैठिया का, 65 लाख वोट काटा गया SIR के नाम पे और 10-10 हजार रुपया चुनाव खरीदा गया। महिलाएं थोड़ा सा सीधी सादी होती, महंगाई के दौर में सोचती है चलिए जो मिला वही सही, तो वो अपने वोट की कीमत नहीं समझ पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब वोटवा कदम की सब उन्हीं लोग को दिया गया।
कुछ मशीन का भी खेल भैया होगा, ईवीएम मशीन का। लेकिन ये चुनाव जो हमेशा अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि तमाम विपक्षी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं, रेवड़ी बांटने से विकास देश का नहीं होगा। तो आज आप क्या कर रहे हैं? रेवड़ी बांट रहे हैं। वहां रेवड़ी बांटा बिहार के अंदर, आपने वोट काटा, सरकार आपने बना लिया। अब ये उसके पहले अब क्या हुआ था? उसके पहले आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, 1 लाख 1 करोड़ वोट बढ़ गया। उस वक्त कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मिल के वहां पर जो है सीट इतनी जीती और ये धाराशाही हो गई है, ये एनडीए वाले धाराशाही हो गए। और उसके बाद फिर जब आता है विधानसभा का चुनाव तो 1 करोड़ वोट अगर बढ़ गया, और जहां जितना 1% वोट पड़ा उतने सब पड़ा, लेकिन फिर भी कदम कि वहां आप चुनाव कदम की जो है इंडिया गठबंधन हार रहा है। हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के अंदर पूरा चैनल कह चुका था कि सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, ऐसा कोई चैनल बाकी नहीं रहा होगा जो कहा होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया कि वहां भी सरकार देखिए किसे बन गई, जो है महिलाओं पर इतना जुल्म हुआ कि आप इंटरनेशनल पैमाने की जो पहलवान थी उसके साथ भी कदम हुआ, जो है पता लगा वो ब्रिजभूषण सिंह जो एमएलए नहीं थे, विधायक थे, वो पहले लड़े थे चुनाव, लेकिन बाद में एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद जो जो उनका बयान आया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और उसके बाद अब अभी हाल में आसाम का चुनाव गया, आसाम के अंदर चुनाव तो ऐसा चुनाव तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। चुनाव 3 चुनाव संपन्न हुए, पांडिचेरी का, केरला का और असम का। असम के चुनाव में कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी थे पवन खेड़ा जी ने, उन्होंने पर्दा उठाया, चेहरे से नकाब उठाया इन लोग ईमानदार लोगों का कि देखिए कितने ईमानदार है ये। तो पता लगा उन्होंने कहा कि 3 पासपोर्ट इनके पास है, गोल्डन पासपोर्ट है, और अल्पसंख्यक से इतनी आप नफरत कर रहे हैं। जो देश की आजादी में सब मिलकर लड़ा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने देश को आजाद कराया अंग्रेजों से, जो है। तो अब अंग्रेजों वाली सियासत आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं, जो है कि आप जो है बिहार की तरह आपने 9,000 दे दिया, और उसके बाद जब ये भड्डा इनका फूटता है 5 तारीख को तो आप पगला जाते हैं। और हेमंता विश्व जो है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, हैं भी अभी, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज तक आ गए हैं, बताइए। पता लगा कि जो है कि आपने भेज दिया पवन खेड़ा के मकान में छोटा सा कदम की जो है फ्लैट, ऊपर 100 पुलिस आपने भेज दिया खाली दिखाने के लिए। वो तो आपके गुवाहाटी में मौजूद थे पवन खेड़ा, आप चाहते थे गिरफ्तार कर, आपकी जो है तमाम सीआईडी और तमाम सीबीआई क्या कर रही थी भैया? वहां बैठे आराम से बोल रहे, उसके बाद फिर हैदराबाद आ गए, कुछ आपको मिला नहीं। लेकिन जब उन्होंने रहस्य खोला कि ये माना कि जो है मुसलमानों से नफरत भी करते हैं, कि पत्नी जो है 2-2 प्रॉपर्टियां कदम की जो है दुबई में आपके पास है, आप 3 पासपोर्ट है, गोल्डन पासपोर्ट आपके पास है। जब ये बात कही तो ये आके मीडिया के सामने क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी बात है कि मैं पवन खेड़ा को तो पहले पकड़ूंगा, तो ऐसा शब्द बोलेगा, ऐसे करूंगा, और उसके बाद पवन खेड़ा को तो पेड़ा बना दूंगा। ऐसे बात बोले, ऐसी बात उन्होंने पूरा जो मैंने पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने देखे, बीजेपी के लोगों ने देखा है। और उसके बाद आपने कहा कि जो है कि ये तो पावाना के जो राहुल गांधी पागल, उससे बड़ा पवन खेड़ा पागल है। और ये उनको क्या करे, खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा की विपक्ष के नेता है, जितनी उनकी माना कि जो राजनीति उन्होंने किया है, कई बार के विधायक, कई बार की एमपी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, वो कहते पागल है, कह रहे फॉरेन मिनिस्टर से क्या बात कर, उसका दामाद है। ये सब अब संवैधानिक पद पर बैठे हुए अब इस तरह की बात तो करोगे यार, जो है इनके अंदर डर है। देखा जाए तो जनता का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो डर बता दे। हम तो मैंने जो राजनीति किया और 1974 से जो है, जो मेरा तजुर्बा कहता है, जो जहां तक मेरा ज्ञान है कि ये चुनाव वहां बुरी तरह से हार रहे हैं। वहां सरकार जो है, गौरव गोगोई जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं,
उनके अगुवाई में सरकार बनने जा रही है और सबसे बड़ा जो है सेहरा बनेगा राहुल गांधी के ऊपर। आपने हजारों करोड़ खर्चा कर दिया खाली जो है राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, लेकिन आप तो पप्पू तो पास हो गया, लेकिन अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कि आसाम के अंदर जो जो नहीं करने के कहना चाहिए सब इन्होंने किया कि टारगेट बना लिया। तो आप लोग देखे होंगे कि माइनॉरिटी के ऊपर बंदूक ताने हुए, गोली चल रही है, मार रहे हैं, जो उसके बाद में हटा दिया गया। तो लेकिन क्या लग रहा है वहाँ तो ओवैसी पार्टी भी AIMIM भी लड़ रही है, तो उससे एक चीज बता रहे, IM जो है ना ये ओवैसी, इसकी पार्टी को ओवैसी से बहुत सख्त नफरत है। ये जब शुरू में आया जो है तो क्यों नहीं किसी से सब मन बनाया। तू कांग्रेस को गाली बकोगे, सपा को भी बकोगे, RJD भी गाली बकोगे, ऐसा कोई नहीं है। तो देखिए एक चीज बता दे कि अगर आपको देश प्रेम है तो आप शुरू से सबको लेके आप चलते, लेकिन आप लेके चले नहीं, जो है खाली बस सबके खिलाफ बोलना। बिहार के अंदर 5 सीट जीत गए, चलिए मान लिया कि जीत गए, कहाँ से जीते आप? जहां से टोटल मुस्लिम वोट है वहां 5 तो आपने जीता और 14 सीट तो जितवा दिया कदम की, आप बीजेपी को जितवा दिए। तो आपका जो है, लोग कहते हैं कि बी टीम है, बी टीम है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो वैसी बी टीम है। वहां गया तो जो बदरुद्दीन अजमल है असम के अंदर, तो उन्हीं से कहा तुम हाथ मिला लिए। वहां और भी लोग थे जो है, न कांग्रेस से मिलाते, बड़ी पार्टी से हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, तो किसी और से मिला लेते। यूपी के अंदर भी आप अखिलेश से नहीं मिलाओगे, अखिलेश को गाली बकोगे। तो ये सब चीजें बड़ी गलत मतलब कि ये कर रहे हैं कि खाली चंद सीट पा जाओगे, अंदरूनी घोषित गठबंधन का भाजपा के साथ है। तो क्या लगता है कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक बयान आया है कि कुरान कहता है कि अगर से नमाज पढ़ते वक्त भी कोई जहरीला सांप अगर से आ जाए तो उसको मार देना चाहिए। इसी BJP और RSS आपके लिए खतरा है? देखिए हमारे लिए खतरा नहीं है, वो अंग्रेजों की ये लोग हमेशा जो है गुलामी करते थे, ये गुलाम थे। पूरा हिंदुस्तान अगर गुलाम बन गया था तो ये VIP गुलाम थे। ये बकायदे, जिसे कि सावरकर जी के बड़ा लोग नाम लेते हैं। सावरकर 13 मरतबा का चिट्ठी जेल में थे लिखे गांधी जी को, और नहीं सॉरी गांधी जी को नहीं, इन्होंने लिखा किसको लिखा, कदम की जो ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने लिखा, ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने लिखा। और उसके बाद कदम जो है, आप अपने आप को बहुत स्वच्छ कहते हैं कि बहुत अब साफ सुथरे कदम के आदमी है, हम देशभक्त है। आपने संविधान की प्रतियां जलाई है। अम्बेडकर ने जब संविधान बना, जो इनके अगुवाई में बना था, उसमें नेहरू जी भी थे, जिन्ना भी, ये पटेल जी भी थे, बड़े बड़े जितने नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तमाम लोग जो देश की लड़ाई लड़ने वाले थे, सारे लोग के बीच में बैठ के संविधान लिखा गया। तो आप लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। अब पिछले चुनाव में आप देखा था जो है कि 24 के चुनाव में ये लोगों ने कहे कि जो हम 400 पार संविधान बदलने की बात की, 400 पार लाने का मतलब क्या? संविधान बदलना। और संविधान कोई बदल नहीं सकता। जो है ये खून से कदम की कोई इबारत लिखी हुई है, जो है लहू लोगों ने देश के लिए दिया, जो हर वर्ग के लोग का कदम कर्ज है हिंदुस्तान के ऊपर। अब आप कदम इस तरह की बातें करोगे यार, जो है देखिए आज एक चीज मैं और खुलासा कर रहा हूँ। मोहन भागवत ने चिट्ठी लिखा है मोदी जी को, इस हेमंता को एकदम से साइड डाइट कर दीजिए, इनको यहां से बदलिए। ऐसा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है ना। और जो बुलडोजर चले हैं, खाली एक पर नहीं चला, बुलडोजर और सब पर चलाया जो है। और ये बताइए कि घुसपैठिया का नारा जहां जाते हैं मोदी जी देते हैं, एक तो बिहार के अंदर घुसपैठिया मिले नहीं, महाराष्ट्र में मिले, हरियाणा में मिले, कहीं नहीं मिले ना। तो भैया आप घुसपैठिया है कहाँ? खाली नारा आप देते हो। राजस्थान के अंदर इन्होंने एक नारा दिया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाइयों बहनों 2 भैंसों के 1 भैंस चुरा ले जाएंगे, और असम में भेज देने का वादा कर रहे हैं। अब्सोल्युटली वही मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं आता हूँ उस पे जो है, तो इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब आपका मंगलसूत्र भी उठा ले जाएंगे, और ये जो है घुसपैठियों को
ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को आपका मंगलसूत्र दे देंगे, इससे शब्द का इस्तेमाल। और भाषण देंगे, बहुत गाली लोग हमको देते हैं, कांग्रेस के लोग बहुत गाली बकते हैं। आपने क्या किया? 50 लाख की जर्सी गाय आपने बोला, 50 करोड़ की जर्सी गाय। सोनिया का कांग्रेस की विधवा, आपने कम बोला जो है। इतने बड़े कदम के पद पर आप बैठे हुए हैं, तो आप खाली बस वही सबस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, जिनमें साला अगर दाल में से नमक डाला जाता है, वैसे पाकिस्तान का नाम न लेंगे तो आपको खाना नहीं हजम होगा, आपको वोट नहीं मिलेगा। अरे क्यों नाम ले? तो पाकिस्तान से कभी नहीं गरब देश का यार, जो साला जो है दुश्मन है, इंडिया का नहीं सबका दुश्मन है। वहां के रहने वाले उसको कहते हैं कि गंदा बना ये देश का ये यहाँ पर है, तो उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। आप इंडिया के अंदर आप बात करिए, हिंदुस्तान के अंदर, कि वही हिंदुस्तान में आजादी के मौके पर कदम की अल्लामा इकबाल ने कहा लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। या ऐसे ऐसे लोग गुजरे देश की आजादी में कुर्बान होने वाले, क्या हम सरदार कदम की जो है भगत सिंह को भूल सकते हैं? वजीर आजम सरदार भगत सिंह को, जो उनकी कुर्बानी को? क्या अशफाकुल्ला खान के भूल सकते हैं? क्या हम चंद्रशेखर आजाद को, जो जात के ब्राह्मण थे, उनको भूल सकते हैं हम? जो है ये लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए जो है ये लोग अपने प्राणों की आहुति दे दी। फांसी के तख्ते पर उन्होंने फूलों को माला समझ के पहन लिया कि आने वाला वक्त हमारा जो होगा, हमारी आने वाली नस्लें इसका कदम जो है रहेगी, इत्मीनान के साथ रहेंगे, खुशी खुशी राहत रहेंगे। अपनी बात रखा तो पता लगा घोषित गठबंधन है। कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो आपने दुनिया भर का कदम की प्रोपगंडा किया, आज भी आप उसकी बरसी मनाते हुए आप। लेकिन आप बताइए कि आज जहां पर ये प्रजातांत्रिक देश है, जमहूरियत है, यहाँ पर आज किसकी हैसियत है कि कोई मंच लगा के कोई बोल दे, इस अपनी बात रख ले जो है? नहीं तो पता लगा कि जो है कि यहाँ पर हर जहाँ मंच लगता था वहां पर लोग बोलते थे। बगल में देखिए चुनमुन गुरु बैठे हुए हैं, इनके जो है पिता श्री शंकर प्रसाद पांडे बनारस के बड़े टॉप पोस्ट लीडर कदम की रहे, हम लोग उनके साथ इतना संघर्ष किया गया जो है। तो ये नहीं था कि कांग्रेस पे चलेगा तो कांग्रेस के जहां गलत होता था खड़े होते थे जो है। और हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा किया है कि जब कभी सरकार बदलेगी तो विशेषरगंज के अंदर हम लोग उनका आदमकद परिक्रमा भंग गुरु के हम लोग लगवाएंगे। अब देखिए चुनाव हुआ, असम का हो गया, पांडिचेरी का हो गया, केरला का हो गया। आप क्या समझते, तीनों चुनाव में आप लोग भी पत्रकार है, आप लोगों को समझ में आया कि चुनाव किस तरफ गया? इतना बम्पर वोटिंग की हुई है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें सजदे भी है। 84% बिहार के अंदर जो है बम्पर वोटिंग हुई, 10,000 डाल के आपने को महिलाओं को जो है आपने वोट को खरीद लिया। अब कैसे SIR के नाम पर चुनाव आप जीत गए वहां पे? इसी तरह हमको अभी भी डाउट है कि वहां की जनता ने हिमंता बिस्वा शर्मा जो कहते हैं भाजपा के हैं, वो भाजपा के नहीं है यार। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, उनके द्वारा कुछ उनके जो पिताजी है दस्तक पुत्र उनको मानते हैं अमित शाह जी, वो भी जानते हैं कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा जो है ये कांग्रेस का नहीं हुआ तो भाजपा का भी नहीं होगा। अब कोई आदमी उसके सवाल पर न PM बोले हैं न गृह मंत्री बोले हैं, खाली एक इनके जो है प्रवक्ता खाली बात बोले हैं जो है, और कोई नहीं बोला, कोई सफाई नहीं दिया। इसलिए कि ये मर्यादा को एकदम लांग दिए जो है, मर्यादा का जबरदस्त उल्लंघन इन्होंने किया। आसाम के अंदर चुनाव लड़िए आप, अगर आप अच्छा काम किए होंगे ना तो आप, लेकिन आपने वहां 9,000 डाल दिया 40 लाख लोगों को चुनाव जीतने का। और कुछ तो जानते हैं कि जो यहाँ के चुनाव आयुक्त हैं, इसके पहले वाले राजीव कुमार थे, तो उनका भी गठबंधन था भाजपा से। आवाज ज्ञानेश कुमार अपने ज्ञान का भंडार खोल दिए है और चाहते किस तरह सरकार बन जाए। तो ये भी कदम की है कि यहाँ पर कायदे समय ज्ञानेश कुमार जो यहाँ के जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि आप अपने कार्यालय को लाके बीजेपी कार्यालय में अटैच कर दीजिए। ये मैं चाहता हूँ, जब उनके संरक्षण में काम करना है आप मिलकर कहाँ आप बात कर रहे हैं, निष्पक्ष कहाँ चुनाव करवा रहे हैं आप भी बताइए। अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो जब आचार संहिता लगी हुई है
तो उस वक्त कदम की पुलिस के अंडर में होती है, तमाम अधिकारी के अंडर में, चुनाव आयुक्त। तो इस चुनाव आयुक्त के इशारे पर कदम की पुलिस दिल्ली आई थी पवन खेड़ा के निवास पे कि हेमंता के, ये हेमंता के कदम की जो है जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर उनके आदेश पर पुलिस आई है। और एक बात बता दे, जो है कांग्रेस और इस वक्त इंडिया गठबंधन तमाम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। काले अंग्रेज क्या टिकेंगे, कोई दबने वाला नहीं है, कोई दब जाएगा आप जो चाहे सो कर लोगे, जेल जाएंगे जाएंगे। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 9 साल जेल काटा उन्होंने, 9 साल तक उन्होंने जेल काटी, लेकिन हमारा अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेका। यहाँ तो पता लगा चले गए तो 13 चिट्ठी लिख के भेज दिया, 1 लाख आपने कदम के कहा मिलिट्री में हमने जो है शामिल करा दिया। जो है आखिरी सवाल है मिर्जा साहब, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू रक्षा की, हिंदू जागो और तमाम तरह के बयान देती रहती है, लेकिन इसी भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, अतीक अंसारी के स्टाइल में मारेंगे। मैं बताए थे, भारतीय जनता पार्टी जो है ये खाली जुमले वाली पार्टी है। मोदी जी ने कहा था कि सरकार बनेगी भाइयों बहनों, गैस सिलेंडर में फ्री दूंगा, 15 लाख नौकरी, 15 लाख नगद आपके खाते में जाएगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। न दिल्ली मिला, सारे सनम इधर गए, पब्लिक कहाँ गई भाई? पब्लिक तो बाद में अमित शाह का ये जुमला था, चुनावी जुमला था। तो ये लोग जुमलेबाज, कदम को देना नहीं जानते, लेना जानते। और 52,000 करोड़ कदम की हेमंता के पास अमेरिका के अंदर कहाँ से आया? वहां भी हेमंता के नाम, उनके बीबी के नाम, उनके लड़के के नाम है वहां पर। अब कहते हो हम तो उनके पर बनाने का दावा करेंगे या 48 घंटे के अंदर हमसे माफी मांग ले प्रवक्ता जो मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा, उन्होंने माफी तो नहीं मांगा। अब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी का बुनियाद पड़ी हुई है, जो 1885 में कांग्रेस का हुआ गठन, और ये RSS 1925 का गठन हुआ है। इन लोगों ने आसाम के अंदर या बंगाल के अंदर क्यों माने, जो RSS के लोग थे क्यों नहीं कार्रवाई करे, क्यों नहीं कहते कि आप कहते हिंदू खतरे में? अरे वाह यार, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति का नाम की जो हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सब तो बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, जितने सभी, फिर भी आप कह रहे हो कि वो पता है कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान की जनता खतरे में है। विजय नहीं हिंदू के है न मुसलमान के है। अगर हिंदू के होते तो क्या है, आपने अब विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में कितनी मंदिरें, छोटी छोटी मंदिरें तोड़ी गई है। 141 शिवलिंग जो है 80 नाले पे फेंका गया था। आज भी आप जाके देखिएगा तो भीरपुर थाने में आपको मौजूद मिलेगा। तो ये लोग न हिंदू से मतलब न मुस्लिम से मतलब करे, विकास हो रहा है, सड़क कांग्रेस की बनाई हुई है। ये सुई से लेके हवाई जहाज तक तो कांग्रेस के, आपने क्या बनाया है? आप काली बकते हो मुसलमानों के। अरे यार, ताजमहल किसने बनाया? एक मुसलमान था। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? वो भी मुसलमान थे। जिन पर बड़ा शान से झंडा फहराते मोदी जी, कहते हो हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। अब आने वाला दिन आपकी सरकार खतरे में पड़ेगी, आप नोट कर लीजिएगा। जो है आप कुतुब मीनार करने बनाया, वो भी मुसलमान बनाया। अरे यार, वो तो कभी नहीं ने कहा कि भैया उनके तो बनेगी। आजादी की लड़ाई जो शुरुआत हुई है 1857 से, बहादुर जफर के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी 1857 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कदम की, आज आपके साथ कदम की जो सिंधिया जी है, उनसे पूछिए कि झांसी की रानी को गद्दारी करने वाला कौन था। यही मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई, ऐसा है, सारे लोग को समझदारी से काम लेना है कि आप लोग होशियार कदम की रहिए। जो है कहीं कोई खतरे में नहीं है ना, हमारा हिंदुस्तान की खतरे में डाल रहे। अगर एक बार फिर देश गुलाम हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई कदम के जो है मैंने जो है सरदार भगत सिंह नहीं आएगा बन के, कोई फिर अशफाकुल्लाह नहीं आएगा, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं आएगा। जो देश की आज़ादी मिली है तो भैया सबने बड़ी कुर्बानी दे के बाद ये हम लोग को नेमत हासिल हुई है। जो है ये दिन नहीं देखने को मिला। जबान पर ताला बनता, जो खड़े होकर मंच पर बोल रहे हो ना यार, ये सब कांग्रेस की देर है। जो आज आप बोल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में आप लोग नहीं थे।
अंग्रेजों के साथ आपने दिया, जो देश की आजादी में बता दे, पूरे जहां जहां इनके प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इनका कोई भी आदमी आजादी की लड़ाई में हो तो मैं मान जाऊंगा नहीं आप लोग हैं। और कांग्रेस को कहते हो, कांग्रेस मुक्त कर देंगे। जो अगर गलत रहा तो सबको तो बुला के अपने वासिक वसिक में धो के अपने साथ आपने रख लिया है। बनता के क्या था कि मैं इनको चुनाव के बाद सरकार बनेगी, मैं इनका हिसाब किताब करूंगा। अब पता लगा हिसाब किताब हेमंता का आपने नहीं लिया, हेमंता का हिसाब किताब आपने नहीं लिया। पता लगा कि जो है कि दिन पर दिन मनमानी करने लगा, वो अपनी माना कि हेमंता भाजपा बना के रख लिया असम के अंदर जो है। अब आज उनको खतरे की घंटी महसूस हो रही है कि सरकार चली जाएगी तो हमको जेल जाना पड़ेगा। भागने का रास्ता भी पवन खेड़ा ने बंद कर दिया, कांग्रेस ने बंद कर दिया कि भाग के कहीं नहीं जाएंगे आप। जब आप नफरत करते हो मुसलमानों से तो आप क्यों जाके प्रॉपर्टी दे रहे हो वहां पर यार, क्यों प्रॉपर्टी आप दे रहे हो? ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मिर्जा इरफान बेग साहब से, और आपने बड़ी बेबाक तरीके से जनहित में अपनी तमाम बातें की है। और मिलते हैं अगली अपडेट में। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नया, चैनल को लाइक करें।